तो आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत प्यारी सी जगह एक्सप्लोर करने लिस्बन की। ये मैंने ब्लू कलर का आउटफिट पहना है ये, और ये मेरी प्यारी सी मानो मानो मिशद के। अच्छा सो जाओ बाय 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 बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुमेहा और मैं आज वीलॉग बना रही हूँ पुर्तगाल कशकाइश बीच से आगे। एक बहुत खूबसूरत बीच हमने एक्सप्लोर किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग उसको भी अपने वीलॉग में ऐड कर लें। मैं आज जा रही हूँ अपनी एक अदद फ्रेंड के साथ और उनके हस्बैंड के साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज ड्यूटी पे थे और मेरी कुछ छुट्टियाँ चल रही थी। यहाँ पे एक फेरियस नाम से छुट्टियाँ आती हैं, जो कि ईयर एंड पे एनुअल लीव भी जिनको बोला जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग यही प्लान कर लें कि एक छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी शाम जो है वो एक प्यारे से बीच पे गुजार के आते हैं। तो जी रॉकी बीच तो देखे थे, आज हमें भाई ने बोला कि क्यों ना आपको दुबई की याद ताज़ा करवाई जाए और सहरा के बीच दिखाए जाए। तो ये कोई सहरा वाले रास्ते से हमें लेके गए थे और हम लोग जी फाइनली अपनी लोकेशन पे पहुँचे ऑलमोस्ट गोल्डन आवर्स के टाइम पर। बहुत खूबसूरत मंज़र था, बहुत प्यारी हवा चल रही थी, बिल्कुल सर्दी नहीं थी, बिल्कुल गर्मी नहीं थी, बस मिक्स मौसम जो था वो है। और जगह भी बहुत पुरसकून थी, बिल्कुल शहर से दूर, और इतनी खामोशी थी। और इसकी शाम जो है वो बहुत प्यारी थी, स्पेशली जो इसका सनसेट व्यू था वो बिल्कुल जो है वो पता चल रहा था कि हम वाकई कहीं पे जो है अपनी शाम स्पेंड करने आए हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हम पहुंचे हैं बहुत ही प्यारे समुंदर बीच के पास, जो कि कशकाइश के पास की एक बहुत प्यारी जगह है। और मुझे ज्वाइन किया है आज इन दो लोगों ने। हेलो। और हम लोग लिटरली घर से लेट निकले थे, लेकिन फाइनली हम लोग टाइम पे पहुंच गए हैं। शुक्र है सनलाइट को हम देख पाएंगे और थोड़ा डे टाइम को हम इंजॉय कर सकेंगे। अभी हम लोग जाएंगे मेन लोकेशन की तरफ। और ये शाम जितनी खुशी से और जितना ज़्यादा अच्छा फ़ील करके हम लोगों ने शुरू की थी, इसका इख्तिताम इतना ही उदास हुआ था। शायद ही मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी शाम आई हो कि जिसको मैं इतना ब्यूटीफुली स्टार्ट किया और उसका इख्तिताम इतना मतलब सैड मोमेंट के साथ हुआ हो। हम लोग यहाँ पे जब इंजॉय कर रहे थे और बड़ा अच्छा हमारा टाइम स्पेंड हो रहा था, तो एक हमारे निकलने से 5 मिनट्स पहले ही एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई और एक बहुत प्यारी मासूम सी जान जो है इस समुंदर में हमारी आंखों के सामने चली गई। तो मतलब लिटरली हम लोग शेक्ड हो गए थे और शॉकिंग इतना था हमारे लिए कि हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ट्रॉमाटाइज़ हो गए थे सब के सब लोग। तो वो उसका भी सब डिटेल में जो है वो एंड ऑफ द व्लॉग शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि ये देखें जी कितनी प्यारी शाम है, कितनी प्यारी रॉकी जो है ये बीच है। और मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीचेज़ अब तक एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के बीचेज़ एक्सप्लोर कर चुकी हूँ। तो मुझे हर बीच का व्यू बहुत डिफरेंट लगता है और बहुत ही हर जगह ही मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पसंद आती है। इस बीच की मुझे ये खासियत अच्छी लग रही थी कि एक बिल्कुल डीप डाउन जाके एक बहुत प्यारी सेपरेट जगह बनी हुई है बीच के लिए, और साइड पे बिल्कुल इतने प्यारे प्यारे ब्लैक रॉक की पहाड़ से हैं और एक अलग ही व्यू आ रहा था। और एक जो शाम के टाइम का मंज़र होता है वो भी साहिल समुंदर पर, उसकी तो बात ही अलग होती है। सेकेंडली जो है हम लोग मौसम की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, वरना शाम के टाइम आप साहिल समुंदर जाएं और समुंदर किनारे आपको ठंड ना लगे सवाल ही नहीं पैदा होता। बट यहाँ मौसम अच्छा था तो इंजॉय किया। बीच बार ओके पोंता दे गाले और थर्ड वन इज़ मिसिंग एंड फ्रेंड्स, म्यूज़िक, टोस्ट, कॉकटेल्स, संगारिया सांगरिया। वाओ। चल रहे हैं। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे अपने पेट साथ लेके आए हैं क्योंकि ये पेट फ्री बीच है, तो आराम से लोग अपने पेट ला के उनके साथ भी खेल सकते हैं। नीचे लोग वॉलीबॉल और इस तरह की गेम्स भी खेल रहे हैं। अभी शाम का टाइम हो गया तो नीचे जाके देखते हैं कि कैसा व्यू आता है। कभी कभी ऐसी प्यारी सी जगहों को देख के आपके दिल का बच्चा जाग जाता है और आपका दिल करता है कि आप वापस जो है ना अपने बचपन की ज़िंदगी में चले जाओ, ऐसे रेत में खेलो, पानी में गीले हो जाओ और बस कूदो, भागो, दौड़ो और खूब इंजॉय करो। तो वो सम टाइम जो मी टाइम होता है ना, वो इस तरह की जगहों पे आप ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा रशली नहीं होती और आप जो है ना अपने अंदर का बच्चा जो है उसको भी इंजॉय करवा सकते हैं। तो लिटरली मैं भी उस टाइम एक किस्म की बच्चा ही बनी हुई थी और भागी जा रही थी। फिर मुझे याद आया कि यार आगे तो रेत है और मैंने इतने बड़े बड़े शूज़ पहने हुए।
दुबई में मैंने जितने बीच देखे थे वो ज़्यादातर जो है वो सहरा के बीच में थे, लेकिन यहाँ पे जितने भी मैंने पुर्तगाल में बीच देखे हैं वो ज़्यादातर रॉकी बीच है। तो इसकी वजह से इनका व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। जब माउंटेन और बीच एक साथ कलेक्ट होते हैं तो उनका एक बहुत ही प्यारा सा व्यू आता है। और वो व्यू वहाँ पर हम सामने देख सकते हैं, कितनी बड़ी लहरें आ रही हैं वेव्स के साथ। जब माउंटेन के साथ वो रॉकी माउंटेन के साथ टच होती है तो वो और ज़्यादा अच्छी लगती है। हम लोगों को आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा सैंडी बीच होगा, तो हम लोग शूज़ के साथ आ गए हैं। तब देखते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या जुगाड़ लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों को अंदर भी जाना है, बट हमने शूज़ रिमूव ही करने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। रबिया, व्हाट यू से, शूज़ रिमूव करने चाहिए? यस। मैं तो वैसे भी इजी शूज़ ही पहनती हूँ, मेरे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है रिमूव करना। मज़े की सैंड लग रही है, ठंडी ठंडी। आ जाओ जल्दी से। मैं कहीं पे जाऊँ और मुझे पेट्स ना मिले, यहाँ पे भी मुझे एक बहुत प्यारा लैब्रा नज़र आ रहा है वाइट कलर का। मैं कहीं पे भी जाऊँ या तो मुझे बर्ड्स मिल जाते हैं या मुझे कोई ना कोई पेट मिल जाता है लाडियाँ करने के लिए। जैसे ही मैंने लेब्रा को यहाँ बैठे देखा, मैं तो सब कुछ भूल के सबसे पहले जो है ना क्वालिटी टाइम इसके साथ स्पेंड करने चली गई। इनिशियली मैं थोड़ा सा डर रही थी, क्योंकि इंसान को डर लगता है, बट मैं पेट लवर हूँ तो थोड़ी एक ही मिनट में मेरी इससे दोस्ती हो गई। और वो भी कोई इतना फ्रेंडली था जैसे मैंने ही उसको पाला और मेरा ही वो बेबी हो। न्यू फ्रेंड। शुजी भाई, इसके साथ एक मेरी पिक्चर भी ले ले। पिक्चर इधर। हाँ हाँ, स्टॉप करके प्यार करो उसको। दोस्ती करने वाला है ना। कितना प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो मुझे मानो की याद दिला रहा है। जो भी पेट लवर होगा ना, मेरी इसके साथ लाडियाँ देख के अपने पेट को ज़रूर याद करेगा। मुझे भी मेरी लैला याद आ गई है, रबिया को उसकी मानो याद आ गई है। बाय 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 बाय। अभी हम लोग सामने की तरफ जाएंगे। ये इतना फ्रेंडली वो डॉगी था कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा, मैं बार बार जाके उसे लाडियाँ किए जा रही थी। दिल पे पत्थर रख के हमने इस प्यारे से कुत्ते को बाय बाय कर दिया। और इतनी मज़े की ये ठंडी ठंडी रेत थी, मुझे चल के इस पे इतना मेंटली मैं इतनी सुकून में आ रही थी, मैं बता नहीं सकती। शायद वो वर्ड्स मुझे नहीं मिल रहे। और थोड़ा टाइम मैं यहाँ पे सेपरेट होके बैठी और थोड़ा मैंने मी टाइम इंजॉय किया, क्योंकि इंसान को एक इस तरह की मेंटली रिलैक्सेशन चाहिए होती है। और जो इतना पुरसकून ये जगह थी, कोई शोर नहीं था, बस पानी का और लहरों का शोर था। और जैसे ही ये बड़ी बड़ी लहरें जो है वेव्स आती थी और ये पहाड़ों के वो जो रॉकी पहाड़ थे यहाँ पर उनके साथ टकराती थी, तो उनका शोर इतना कोई मेंटली रिलैक्स कर रहा था, एक अलग ही म्यूज़िक सा बज रहा था। और बेशक हम अल्लाह की जितनी नेमतों का शुक्र अदा करें उतना कम है। और इस खूबसूरती का सब तो मेरे निशान है। कितना प्यारा लगता है ना, इतना क्लीन सा रास्ता और उस पर आपके पाँव के जस्ट निशान हो। कभी कभी आप ऐसे रास्तों पे चलते हुए कितनी ज़्यादा सोचों के साथ लड़ रहे होते हो और पता नहीं आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है, लेकिन आप मेंटली रिलैक्स होना चाहते हो। तो लिटरली ये ऐसी ही जगह थी कि मैं मेंटली एक दफ़ा रिलैक्स होके आ गई थी। और थोड़ा टाइम मैंने ऐसे ही खामोशी से गुजारा, एंजॉय किया। और हम लोगों का आज यहाँ पे आने का कोई प्लान नहीं था, बिल्कुल भी अचानक से हम लोग बैठे हुए थे और प्लान बन गया। मैं भी फ्री थी, फ्रेंड भी मेरी फ्री थी, तो हम लोगों ने प्लान कर लिया। बट अल्लाह ने हमें बाद में समझाया कि अल्लाह के हर काम के पीछे कितनी बड़ी हिकमत होती है, शायद इंसान को पता नहीं होता। क्योंकि जब हम यहाँ पे मौजूद थे तो इस जगह पे लिटरली मैं खड़ी थी और वो जो सामने छोटे से ब्लैक स्टोन्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर एक लड़की जो है वो एक बड़ा सा ब्लैक डॉग लेके आई थी और 2 छोटे छोटे उसके पास स्मॉल बेबी डॉग्स थे। और वो उनको वॉक करवाते करवाते वहाँ तक लेके गई और एकदम से समुद्र में जैसे तूफ़ान आ जाता है, तूफ़ान आ जाता है और एकदम से वो मतलब लहरें तेज़ हो गई और समझ ही नहीं आया कि कैसे वो जो है
कुछ समझ नहीं आया कि अचानक वो पानी में कैसे उन सबको पानी ने अपनी लपेट में ले लिया। और लिटरली अगर हम वहाँ पर नहा होते तो शायद ही वो लोग बच पाते और शायद ही उनकी ज़िंदगी में और मतलब होता। लेकिन बड़े सैड न्यूज़ ये है कि वो जो है उनमें से एक डॉगी तो पानी ले गया था और एक वहीं पे ही बाद में कहीं गुम गया, और एक डॉगी और एक लड़की को ही हम बचा पाए थे। हमें तो स्विमिंग नहीं आती थी, बट जितना हो सकता था हम लोगों ने हेल्प आउट किया। और मैं समुद्र पे जाऊं और अपना नाम ना लिखूं ऐसे ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो एक जो है ना मस्ट डू थिंग में से आता है। अभी आपको वो लोग जिन डॉगीज़ की मैं स्टोरी सुना रही थी वो भी नज़र आएंगे हमारी वीडियोस में, क्योंकि इसकी थोड़ी देर बाद ही वो लोग आ गए थे और मैं ही लास्ट थी। उनके साथ इतनी लाडियाँ और इतने प्यार कर रही थी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब जो है वो 5 मिनट पहले जिनको मैं गोद में ले रही हूँ, जिनको मैं प्यार कर रही हूँ, ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी टाइम है। जिस डॉग को मैं सबसे ज़्यादा प्यार कर रही थी, बस वो आखिरी टाइम उनका जो है वही था। और यहाँ पर जो है मैं रबिया को इंसिस्ट कर रही थी कि चलो यार अब आ गए हैं तो थोड़ी देर और गीला होके ही जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि मतलब ये वाले डॉगीज़ आ चुके हैं। यही वाली लड़की थी, ये देखिए छोटी सी बिल्कुल लड़की है और इसके पास एक इतना बड़ा सा डॉग है और 2 बेबी डॉग हैं, और इनके साथ बस मैं उधर ही प्यार करने लगी, लाडियाँ करने लगी। और ये देखिए एकदम से समुंदर कितना तेज़ होने लग गया, उसकी लहरें कितनी तेज़ हुई, बट उस टाइम तक स्टिल अंडर कंट्रोल थी। ये लड़की यहाँ से हम लोगों से मिलने के बाद और जैसे ही हम लोग इसको लाडियाँ वगैरह करते रहे, उसके बाद ये उनको पानी और रॉक्स की तरफ लेके गई। और अचानक आई डोंट नो इसका पाँव स्लिप हुआ, क्या हुआ हमें नहीं पता। मैंने जस्ट मुड़ के देखा और मुझे उसकी आवाज़ आई, और लिटरली मेरा तो उस टाइम गला इतना बंद हो गया था कि मैं हेल्प के लिए भी नहीं चिल्ला पा रही थी। मैं अपने आप को इतना बेबस फील कर रही थी कि शायद मैं वो वर्ड्स बता नहीं सकती। जैसे कभी कभी हमें रात के टाइम सोते हुए ट्रॉमाटाइज हम होते हैं या पैरालाइजिंग वाले ख्वाब से आते हैं ना, इस तरह की फीलिंग्स हो गई थी हम सब की। तो वो जो दूसरी तरफ सामने आपको बॉयज़ नज़र आ रहे हैं ना खेल रहे हैं, उनको जाके हम लोगों ने भाग के इन्फॉर्म किया और उन्होंने फिर हेल्प आउट की। हम सभी ऑलमोस्ट पानी में चले गए थे इनकी हेल्प आउट के लिए। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा वो क्यूट सा बेबी था ना, वो उसको तो पानी ले गया, वो तो जान दे बैठा इस समुंदर के साथ आंखों के सामने। और मेरी आंखों के सामने रियलिटी में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। वीडियोस देखते थे, पिक्चर्स देखते थे, बट ऐसा कभी अपनी आंखों से होते नहीं देखा था। और बस इतना ये सैड मोमेंट था कि लिटरली अभी मैं बताते हुए भी मेरी आंखें जो हैं वो उस मंज़र को भूल नहीं पा रही। और हम लोग तो कितनी देर उस चीज़ को सोचते रहे कि पता नहीं हमने क्या देख लिया। अल्लाह ने हमें इसलिए लेके आए थे कि अगर हम ना होते तो पता नहीं ये वाला जो बेबी था ये बिल्कुल पानी में चला गया। हम लोग वापस जा रहे हैं और जितने दिल से हम लोग उस जगह पे गए थे और जितनी हमें वो जगह पसंद आई थी, निकलने से पहले वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक सैड ट्रेजेडी हो गई। बहुत प्यारे प्यारे 2 डॉग्स थे और एक उनकी मदर डॉग थी शायद, और काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह वो खूबसूरत थे। और उनकी एक ही लड़की उनके साथ थी जो उनकी अटेंडेंट थी, और वो उनको संभालते संभालते मतलब आई डोंट नो कैसे रोकी पहाड़ों की तरफ वो जाते जाते पानी की तरफ चली गई, और एकदम से काफ़ी बड़ी बड़ी वेव्स आई और वो उन सबको ही साथ ले गई। हम लोगों को सिर्फ एक लाइट सी आवाज़ आई हेल्प की। जैसे मैंने टर्न करके देखा तो वो लड़की हेल्प के लिए बोल रही थी। बड़ी हल्की सी आवाज़ आ रही थी क्योंकि वो थोड़ा दूर थे हमसे और हम ही नियरेस्ट थे उनके। तो वहाँ पर हमारे करीब ही 2 लोग स्विमिंग कर रहे थे। हमें पता था कि इनको स्विमिंग आती है, क्योंकि हमें स्विमिंग आती नहीं थी और हम हेल्प कर नहीं पा रहे थे। तो हमने जल्दी से उनको कॉल की और वो जो है वो आए और भागे और उनको हेल्प आउट की। बट हमारी आंखों के सामने जो है वो एक दफ़ा जो है वो 2 छोटे वाले जो बेबी डॉग थे वो गए, और उनमें से एक को तो सेव कर लिया, बट जो सेकेंड वाला बेबी था वो हमारी आंखों के सामने ही पानी उसको लेके कहीं दूर चला गया। और सैडली हम कुछ भी नहीं कर पाए। हम में से किसी को भी स्विमिंग नहीं आती थी, वरना शायद हम लोग ही कूद पड़ते पानी में। और इतना सैड था कि थोड़ी देर पहले उन्हीं के साथ मैं खेल रही थी, उन्हीं डॉग्स के साथ, और मैं देख रही कि ये वापस आएंगे तो मैं इनके साथ वीडियो भी बनाती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ। और 5 मिनट बाद बस वो जान से हाथ धो बैठे थे। मेरे लिए ये बड़ी, हम सभी थोड़ी देर के लिए ट्रॉमाटाइज हो गए थे देख के। और वो लड़की तो जिसके डॉग्स थे वो तो लिटरली लाइक पागल हो गई थी, वो पानी से बाहर ही नहीं आ रही थी। और उसको इतने ज़ोर ज़ोर से जो है वो पहाड़ जो रॉक्स थी उनकी वो लगी थी कि उसका खून भी आने लग गया था। शी वाज लिटरली ब्लीडिंग, बट स्टिल वो बाहर नहीं आना चाह रही थी और उसको खींच के बाहर लेके आए। वो भी हाफ डाई थी ऑलमोस्ट। अगर उसको थोड़ी देर और बाहर ना लेके आते तो शायद उस लड़की की भी जितना खूबसूरत दिन का आगाज़ हुआ था और जितना प्यारी जगह थी, बट सैडली उस जगह से एकदम से वहशत सी होने लगी और इतना एकदम से दिल अफसरदा होने लगा और समुंदर को देख देख के दिल उदास हो रहा था। तो
हम सभी काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से सैड हो गए थे और अभी हम काफ़ी देर उनके पास रुके, जितना हो सकता था हम लोग उनको हौसला दे सकते थे। फिर उसकी जो है मदर ऑनर भी आई और वो भी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। मतलब जो लोग पेट रखते हैं दे नो के बच्चों की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। और इवन हम लोग वैसे भी किसी के पेट देख रहे थे तो हम लोग अपने अपने पेट्स को मिस कर रहे थे। तो ये हमारी आंखों के सामने उनका चले जाना और वो छोटे वाले का मतलब डेथ हो जाना, और जो सेकंड छोटे वाला था वो भी गुम गया यहीं कहीं बीच में, पता नहीं जंगल में चला गया। वो एकदम इतना ट्रॉमाटाइज हुआ कि वो बगैर कुछ देखे भाग पड़ा और समझ नहीं आई इतने में शाम होगी, रात होगी और कुछ पता नहीं चला कि वो किधर चला गया। ये एक बड़ी सैड स्टोरी थी। अभी हम लोग बस वापस घर की तरफ जा रहे हैं बड़े उदास दिल के साथ। शुची भाई आप क्या बोलेंगे? मेरा हाथ पाँव कांप रहा है अभी भी। हाथ पाँव अभी भी कांप रहा है। और रबिया आप क्या बोलेंगी? यू आर वेरी सैड। बस यही कह पा रहे हैं और कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा। इतना आंखों के सामने जिसने देखा हो उसके लिए शायद एक्सप्रेस करना और बताना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम लोग उस टाइम कुछ भी नहीं हमें समझ आ रही थी। उस लड़की की मोबाइल, चाबी, पता नहीं क्या कुछ पानी में साथ ही चला गया। और लिटरली अगर उसे 5 to 10 मिनट्स और अगर शायद 3-4 मिनट भी और हेल्प ना मिलती तो वो उनमें से कोई भी ना बच पाता। तो बस एंड पे यही बोलना चाहूँगी, बल्कि मैं खुद भी इस मामले में इतनी केयरलेस हूँ। आज आंखों से देख लिया। आज तक हम लोग मूवीज़, वीडियोज़ और छोटे छोटे क्लिप्स में देखते थे कि यूँ लोग पानी के पास गए और ऐसे नुकसान हो गया, बट कभी उसको नेचुरली फील नहीं किया था कि वो वाकई ही इतना डेंजरस है। बट आज लाइफ में जब सब ने आंखों से देख लिया तो लिटरली अब समझ आई है कि सही कहते हैं कि बिल्कुल भी पानी के पास नहीं जाना चाहिए जब आपको स्पेशली स्विमिंग नहीं आती। आप बिल्कुल और इतना ज़्यादा ज़ोर वाले पानी के पास तो जाना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। और वो पता नहीं कैसे पागल थी कि वो तीनों कुत्तों को लेके ही पानी में जा रही थी। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह हम सबको ऐसी अचानक की मौत और अचानक की ऐसी चीज़ों से दूर रखे, ऐसे अचानक के सदमों से दूर रखे। और कितना टाइम तो हम लोग बस आंखें बंद करते थे तो वो मंज़र हमारे सामने आ जाता था। एनी हाउ ये एक सैड मोमेंट था, एक सैड शाम थी जो गुजर गई। वापसी पे हम लोगों को लग गई थी भूख और हमने सोचा क्यों ना पेट पूजा की जाए। तो हम लोग आगे अलमादा के करीब एक बहुत अच्छा हलाल रेस्टोरेंट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। लाइक पुर्तगाल में तो हर कोई जानता है जो भी हलाल फूड लवर है। ग्रिल के नाम से है, ज़ुबैर ग्रिल। तो हम लोगों ने सोचा कि हम वहाँ जाते हैं। एक हमारे घर के पास भी ज़ुबैर ग्रिल है और ये अलमेदा भी हमारे घर के करीब का ही एरिया है। तो हम लोग यहाँ पे गए और हम लोगों ने सोचा कि हम यहाँ पे जाके खाना वाना खाते हैं और फिर थोड़ा सा जो है मेंटली फ्रेश होते हैं और फिर घर जाते हैं। तो बस ये जी गाड़ी में लड़ाइयाँ भी हो रही थी और ये वो डॉगीज़ थे जिनका मैंने स्टोरी बताई है। और अभी हम पहुँच चुके हैं ज़ुबैर चिकन ग्रिल। ये इनका काफ़ी फेमस पॉइंट है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, स्पेशली देसी फूड लवर तो लाजमी आते हैं क्योंकि इनका जो ग्रिल होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होता है और काफ़ी ज़्यादा टेंडर चिकन बना होता है, काफ़ी मज़े का भी होता है और प्राइसेस भी ऑलमोस्ट रीज़नेबल हैं, आप इजीली इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी अच्छे से मूड के साथ हम लोग खाना खाने आ गए हैं। क्या बोल रहे हैं शुजी भाई? खाना खाया हमने। ये लोग जो है ना मेरे वीलॉगिंग का मजाक बना रहे हैं। अच्छा हम लोग कहाँ पर आए? आप मुझे कहाँ लेके आई? ज़ुबैर यहाँ का क्या है? चिकन क्या है? ग्रिल्ड चिकन का बेस्ट है। ओके, हम लोग अभी आ चुके हैं अलमेदा वाले ज़ुबैर पर, जो कि ग्रिल्ड चिकन का बेस्ट समझा जाता है। इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, हलाल फूड में भी काफ़ी फेमस है। आपने पहले यहाँ का ट्राई किया है, क्या पसंद है? मैं जो चिकन होता है ना वो भी अच्छा है, नान भी अच्छा है, नान भी अच्छा है, चिकन भी अच्छा है। आपको यहाँ का क्या पसंद है? चाय, चिकन, नान खाना पसंद है, सब खाना खाना चाह रही हूँ मैम। रेस्टोरेंट वाले बहुत ज़्यादा वेट करवाएं ना तो हम लोग उनकी ऐसे तबाही करते हैं। ऐसी चीज़ों को ख़राब करना चाहिए। जब रेस्टोरेंट वाले बहुत ज़्यादा आपको वेट करवाएं ना तो आपको ये करना चाहिए। रबिया आप क्या लिखना चाह रही हैं? शुजीब रबिया नहीं, ये बदल परी और मैंने ए यहाँ पे लिखा है जो कि मिक्स हो गया। आप अपना रबिया दिखाएं। स्पेलिंग गलत है आपकी। नहीं, RABIA रभा। आई, अच्छा आई है। ओके अभी मैंने पढ़ा। और मैम का भी आर्ट कंप्लीट हो गया। वाओ, के नहीं लिख सकती मैं, SRK लिखना चाह रही थी।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाने का ऑर्डर आ चुका है और हम लोगों ने ऑर्डर किया था चिकन ग्रिल। इसके साथ हमने सेपरेटली इनसे इनका चिकन बटर जो था वो ले लिया था, वो उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का लगता है। उसके अलावा हमने 7 नान ऑर्डर किए थे। नान में जो है इनका चीज़ गार्लिक नान काफ़ी ज़्यादा मज़े का है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो अराउंड 10 यूरो से इनकी हाफ़ जो है वो चिकन स्टार्ट होती है। और उसके बाद नान जो है वो इनका ये वाला नान 2.5 यूरोज़ का है और सिंपल नान जो है वो 1.5 यूरो का है और 2 यूरो का सिंपल चीज़ नान है। हमने चिकन गार्लिक चीज़ मंगवाया था तो इसलिए थोड़ा सा नान इनकी डिफरेंट है। जैसे हम लोग पाकिस्तानी देसी नान खाते हैं वैसे नान नहीं है, बट स्टिल ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा टेस्ट था, मुझे इनका काफ़ी पसंद आया था। चाय के साथ कुकीज़ फ्री में देते हैं। बुनीतो मेरा मैंगो मूज़ा में चाय। बुनीतो चाय। Muito bonito चाय। No, muito tasty। बैठ के हमने पुर्तगीज़ की खूब टांगें तोड़ी उनके साथ। और मैं जो है वो चाय लवर नहीं हूँ तो इसलिए मैंने अपने लिए मीठे में मूज़ मंगवाया था। मैंगो मूज़ इनका काफ़ी ज़्यादा मज़े का है। आई गेस 2.5 यूरो का है या 3.5 यूरो का एक है। और बाकी 2 लोगों ने अपनी चाय और कुकीज़ मंगवाई थी। कुकीज़ ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। फिर से नहीं ना इतना चटपटा खाने के बाद ना ये भी बनता है। नहीं कोई फिर से नहीं, अपनी चाय पी बस। बाय बाय। अभी टाइम हो गया इस प्यारी सी और उदास शाम को खुदाफिज़ करने का। दिल उदास भी था, खुश भी थे, काफ़ी कुछ नया देखा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला और इस बात पे यकीन एक पुख्ता हो गया कि वाकई अल्लाह के हर काम में और अल्लाह की हर जगह आपको भेजने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो बस जाते जाते एक ही बात बोलूँगी कि नेचर के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ना हम कर सकते हैं, ना हम इतने पावरफुल हैं और ना ही हमारे पास इतना कोई ताकत है कि हम उस चीज़ से लड़ सकें। तो जब भी किसी ऐसी जगह पे जाएं, स्पेशली आप किसी बच्चों के साथ हो या अकेले भी हों, वट आप लोगों को चाहिए कि आप सेफ़ ज़ोन में रह के ही अपनी चीज़ों को, अपनी जगह को इंजॉय करें। अच्छा, मेरे नाम से काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। सुमैहा एंड फ़री 2 नाम मेरे यूज़ होते हैं, स्पेशली वीलॉग्स में भी या जहाँ पे भी आप देखें। तो सुमैहा इज़ माई रियल नेम, फ़री इज़ माई निक नेम। तो आप दोनों में से कोई भी नाम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं दोनों नाम ही यूज़ करती हूँ तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय।